इन साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज शिक्षा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं। पहला यहाँ पर आपका न्यूज है, सीटेट एग्जाम से महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी ट्रिपल ने लेटेस्ट न्यूज अपडेट, शिक्षकों को बड़ा झटका और मोदी ने कहा कोरोना से सावधान रहें। आइए सभी खबरों को थोड़ा सा डिटेल कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी जो सीटेट का आपका एग्जाम है, तो अभी तक आपका शहर बताया गया था और एग्जाम डेट बताया गया था कहाँ पर होगा। 28-29 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अब जो है इसका यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है अब डाउनलोड हो रहा है। जिसका भी 28-29 को है तो वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली सूचना की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बदलेंगे कई कोर्स, एक नया आयोग भी मिलेगा। तो यहाँ पर नए आयोग के गठन की बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक नया आयोग का गठन नहीं हो जाएगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। जैसे ही आयोग देखिए फरवरी मार्च तक जैसे ही गठन होगा तो उसके बाद भर्तियाँ जो है होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है, प्रधानाचार्यों की तैनाती प्रक्रिया शुरू है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को 24 दिसंबर को पत्र लिखकर नव चयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करने को कहा है। ठीक है, तो ये जो है 632 पदों के सापेक्ष परिणाम घोषित किया गया था। तो इनको जो है अब इनकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगला देख लीजिए, संसदीय समिति की सिफारिश पर पहल, शहीदों के परिवारों को मिलेगा लाभ। तैयारी, सेना में बहन बेटी को भी अनुकंपा नौकरी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा न्यूज है। सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। नियुक्ति को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश, समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। अभी तक क्या था ना कि केवल पत्नी को मिलता था और बेटे को मिलता था। अब यहाँ पर उसकी बेटी और बहन को भी उसका नौकरी मिल सकता है। अभी नियम ये है, मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उसकी उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होगा, लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प अभी नहीं है। यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसके एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता है, लेकिन बहन के लिए विकल्प नहीं है। लेकिन यदि शहीद विवाहित था लेकिन कोई बच्चे नहीं है या लड़का नहीं है या छोटा भी नहीं है तो सगे भाई को मौका दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि वह शहीद की विधवा से शादी करे। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद हाल में रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो यहाँ पर देखिए, समान अवसर पर जो जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नियम बहुत पुराने हैं तथा लंबे समय से इनकी समीक्षा नहीं की गई है। मूलतः यह नियम पुरुष केंद्रित है, जो कि आज के हिसाब से गैर जरूरी हैं। आज इन नियमों को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए ऐसे हालत में बेटी और सभी बहन को भी मौका मिलना चाहिए। 15,000 से अधिक वीर नारी वार विडोज हैं। अभी 1% के करीब है सेना में महिलाएं। सेना में सुधार की कवायद तेज हो रही है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा यह सिफारिश अहम है। दरअसल ये नियम बहुत पुराने हैं। उस समय सेना में महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी। आज तीनों सेनाओं में महिला सैनिक है, इसलिए इस सिफारिश पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें कि सेना में मिलिट्री पुलिस के रूप में महिला सैनिकों की भर्ती की जा रही है। उधर वायु और नौसेना में भी महिला जवानों के लिए इस साल से एंट्री खोल दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यों जरूरत पड़ी इस नियम की, यहाँ पर दिया गया है। मौजूदा नियमों के चलते इस योजना का लाभ सभी शहीद सैनिकों के परिजनों को नहीं मिल पाता है। समिति के समक्ष नौसेना ने बताया कि 2014 से शहीदों के परिजनों को 35 नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि वायुसेना ने 2016 से कुल 30 नियुक्तियां दी हैं। लेकिन सेना की तरफ से बताया गया कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। समिति ने इस बात पर आश्चर्य जताया। समिति ने सेना के कहा कि वह ऐसी नियुक्तियों और आंकड़ों को तैयार करें और हमारे समक्ष रखें। तो यदि देखिए जो है केंद्र सरकार की एक जो है बहुत अच्छी पहल है। यदि जो है पत्नी और पुत्र नहीं है तो उनके जो है भाई और बहन को भी ये जो है नौकरी मिल सकती है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया, सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिलेगा। योगी जी यहाँ पर कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किए हैं। तो बिल्कुल है, क्योंकि कल जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। 2014 से इसके मनाए जाने की शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। चलिए अगले न्यूज़ को देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, झटका, तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार। तो देख लीजिए,
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने दो टूक मना कर दिया है। हाईकोर्ट में एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अभिमत रखा है, साफ किया है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 व वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल नियुक्ति 2090 शिक्षक दायरे में आ रहे हैं। इनके मानदेय पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तो देख लीजिए, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कोरोना के लिए जो है गाइडलाइन जारी हो चुका है। सतर्क, सुरक्षित और सावधान रहे, मोदी ने कहा। गोरखपुर में भी 2 संक्रमित। कोरोना की नई लहर के बीच गोरखपुर में 2 संक्रमित मिले हैं। यह इस साल का पहला मामला है। दोनों एक ही परिवार के हैं। एंटीजन किट जांच में वो संक्रमित मिला है। ठीक है, दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियों का और ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो नया वेरिएंट है आप लोग जान लीजिए, BF7 है। आगरा में पहला केस मिला, चीन से लौटा था। देखिए, ताजनगरी में क्रिसमस के दिन खतरे की घंटी बज गई। चीन से लौटे युवक में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबे। देखिए, चीन से लौटा भी था तो ये मामला काफ़ी सीरियस है भाई। साल की अंतिम कड़ी में पीएम मोदी ने लोगों को सलाह दी 220 करोड़ कोविड-19 रोधी टीके लगाने की। देखिए, कल जो है आकाशवाणी के मासिक रेडियो पर कार्यक्रम मन की बात मोदी जी की हुई है और ये 96वें नंबर की हुई है और ये इस साल की अंतिम मन की जो है बात है। तो आप लोग भाई सतर्क रहें। ठीक है, ये आज की थी महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।